फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं गौरव और दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप ही के कमेंट्स में से उठाया हुआ एक टॉपिक है जो कि है सैलरी से रिलेटेड। मतलब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएस रिक्रूटमेंट की सैलरी वर्सेस इंडियन रिक्रूटमेंट की सैलरी क्या होती है। मतलब कि हम बात करेंगे कि यूएस रिक्रूटमेंट में जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं आपकी क्या सैलरी होती है, कैसे कैसे ग्रो करती है और अप टू कहां तक ग्रो करेगी। और अगर आप पैन इंडिया रिक्रूटमेंट में स्टार्ट करते हैं अपनी जॉब एज अ फ्रेशर तो किस सैलरी पे आप लगेंगे और अप टू कितने तक आपकी सैलरी चली जाएगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और वीडियो के लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और अपने जानने वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सैलरी। तो दोस्तों अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं कोई यूएस रिक्रूटमेंट की कंपनी, सपोज आपने कोई यूएस रिक्रूटमेंट की कंपनी ज्वाइन कर ली है, तो आपकी सैलरी वहां पर क्या होगी? दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द कंपनी यू आर गोइंग टू ज्वाइन। लेकिन फिर भी एक यूएस रिक्रूटमेंट कंपनी का एक बजट होता है, एक स्लैब होती है। स्लैब कहां से स्टार्ट होती है? आप कोई यूएस रिक्रूटमेंट कंपनी ज्वाइन करेंगे तो उसकी जो सैलरी, मिनिमम सैलरी होगी वो फ्रॉम 14,000 होगी। मतलब कम से कम 14,000 रुपए तो आपको मिलेंगे ही। और अप टू 25,000 मतलब 25,000 मतलब 14,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए की जॉब आपकी एज अ फ्रेशर किसी यूएस रिक्रूटमेंट कंपनी में लग सकती है। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, यूएस रिक्रूटमेंट की है तो वो आपको 25,000 रुपए पर महीने से ज्यादा नहीं देगी। किसी एक आध कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जितने दिन भी मुझे हुए हैं काम करते हुए, जितना भी मेरा लंबा करियर रहा है, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है, बहुत सारे लोगों की मैंने जॉब भी लगवाई है, बहुत सारे लोगों को रेफर भी किया है। जितनी भी जॉब्स लगवाई हैं सब 14 to 25,000 के बीच में ही रहे हैं। 25,000 से ऊपर किसी की भी एज अ फ्रेशर यूएस रिक्रूटमेंट में जॉब नहीं लगी है। अब बात करते हैं कि पैन इंडिया रिक्रूटमेंट की। अब जैसा कि आप जानते हैं, अब मैं यूएस रिक्रूटमेंट में काम नहीं करता हूं, तो दोस्तों मुझे पैन इंडिया रिक्रूटमेंट का भी एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोगों को मैंने पैन इंडिया रिक्रूटमेंट में भी देखा है एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हुए, एज एन इंटर्न ज्वाइन करते हुए। तो उनकी सैलरी रेंज क्या होती है? दोस्तों ये जो पैन इंडिया रिक्रूटमेंट होती है इसमें आपकी जो मिनिमम सैलरी होती है वो किसी एक नॉर्मल कंपनी में भी आप जाएंगे तो कम से कम 25,000 तो होगी ही। मैं एक लोकल वेंडर टाइप की कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ठीक ठाक कंपनी की बात कर रहा हूं, टीयर 3 टीयर 2 टाइप कंपनी की बात कर रहा हूं। तो अगर आप इस तरह की किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 25,000 तो होगी ही होगी। बाकी डिपेंड करेगा कि आप कितनी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप 6 लाख पर एनम तक की सैलरी भी एज अ फ्रेशर ले सकते हैं। मतलब कि आपकी 25,000 रुपए से 50,000 रुपए महीना की सैलरी आपको मिल जाएगी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं कोई पैन इंडिया रिक्रूटमेंट में कोई भी कंपनी। तो मतलब कि यूएस स्टाफिंग के कंपैरिजन में पैन इंडिया रिक्रूटमेंट की स्टार्टिंग सैलरी ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि आपकी सैलरी ग्रो कैसे करती है। अब यूएस रिक्रूटमेंट में सपोज आप 22,000 पे आपने जॉब स्टार्ट कर दी है। अब वहां पे क्या होता है कि आपकी जो सैलरी है मैक्सिमम कंपनीज में 6 मंथ में रिवाइज कर दी जाती है, या आपका एक आध पीओ आ जाएगा तो आपकी सैलरी रिवाइज कर दी जाएगी, प्लस आपको वहां पे इंसेंटिव भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब कि आपकी वहां पे, और सैलरी का वहां पे कोई ऐसा परसेंटेज नहीं होता है कि 2% या 5%, वहां पे सीधा आपकी थाउजेंड्स में सैलरी को वो ग्रो कर देते हैं। मतलब आपने सपोज 22,000 पे जॉब स्टार्ट करी है अपनी, आपके 6 महीने के अंदर 2 या 3 पीओ आ गए, वो उठा के आपकी सैलरी को 22,000 से 32,000 कर देंगे, या 35,000 कर देंगे, या 28,000 कर देंगे। दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी और योर मैनेजर। मतलब आपको वो एक अच्छा खासा ग्रोथ वहां पे दे देंगे। अब बात करते हैं इंडियन रिक्रूटमेंट की। इंडियन रिक्रूटमेंट में क्या होगी, वहां पे जो आपका अप्रेजल की साइकिल होगी वो 1 ईयर वाली होगी। वहां पे आपको आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अप्रेजल मिलेगा और परसेंट के हिसाब से अप्रेजल मिलेगा। मतलब वहां पे आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो आपकी 10% सैलरी जो है इंक्रीज हो जाएगी। आप थोड़ा कम अच्छा काम करेंगे तो 5 या 8% आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। बहुत रेयर केसेस हैं कि आपकी सैलरी जो है 10% से ज्यादा इंक्रीज होगी। तो मतलब इस मामले में यूएस रिक्रूटमेंट थोड़ी पैन इंडिया रिक्रूटमेंट से बेटर है अप्रेजल के मामले में। तो अब
आपकी 6-6 महीने में या साल भर में सैलरीज दोनों की बढ़ चुकी हैं। अब बात करते हैं कि कितनी ग्रो करेंगी। अब यूएस रिक्रूटमेंट में आप हर 6 महीने या साल भर में ग्रोथ ले सकते हैं, आपकी अप्रेजल होता रहेगा और आपका इंसेंटिव भी आता रहेगा, तो यूएस रिक्रूटमेंट में आप अच्छी खासी कमाई कर लेंगे। लेकिन एक दौर आएगा, एक स्टेज आएगी जब आप यूएस रिक्रूटमेंट में अटक जाएंगे, जब यू विल बी स्टक्ड एट अ सैलरी। मतलब कि जब तक आप रिक्रूटर रहेंगे 5 साल, 6 साल, 7 साल, अप टू जितने भी रहेंगे, जब तक आपकी सैलरी 1 लाख रुपए तक नहीं पहुंचती है, तब तक आपको इजीली जॉब भी मिलेगी और इजीली सैलरी हाइक भी मिलेगा। लेकिन जहां आपने 1 लाख की रेंज टच की, वहां के बाद आपकी सैलरी बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख का रिक्रूटर बहुत कम कंपनीज बैठाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बैठाती हैं, लेकिन 1 लाख रुपए का रिक्रूटर बहुत कम कंपनीज बैठाती हैं। तो आप जब रिक्रूटमेंट में, या तो आप थोड़ा सा लेवल आपको अपना अप करना पड़ेगा, आप अकाउंट मैनेजर बनेंगे, आप सेल्स मैनेजर बनेंगे, आप टीम लीड बनेंगे, या तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा। नहीं तो आप रिक्रूटर बने रहेंगे और 1 लाख रुपए सैलरी उठाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आप उस सैलरी पे अटक जाएंगे। और अगर आप अकाउंट मैनेजर भी बन जाते हैं, या आप लीड भी बन जाते हैं, या सेल्स मैनेजर भी बन जाते हैं, फिर उसके बाद भी एक सर्टेन लिमिट में आके आपकी सैलरी स्टक हो जाती है। मतलब 1.5 लाख रुपए तक आप पहुंच गए सपोज सैलरी में, तो उसके ऊपर आपको सैलरी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आप प्रॉपरली उसमें ग्रो नहीं, अपनी पोजीशंस में ग्रो नहीं कर रहे हैं। आप मतलब अकाउंट मैनेजर बनके मतलब आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 साल से अकाउंट मैनेजर हैं, 5 साल इस कंपनी में काम कर लिया, 1.5 लाख से आप 2.5 लाख पे पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा। आप वहां पे काम करते रहेंगे, आपको इंसेंटिव मिलता रहेगा, सैलरी में बहुत ही माइनर सा आपकी में चेंज होगा। अब बात करते हैं पैन इंडिया रिक्रूटमेंट की। तो पैन इंडिया रिक्रूटमेंट में आपकी जो सैलरी है वही ईयरली बेसिस पे बढ़ेगी, परसेंटेज के हिसाब से बढ़ेगी, लेवल्स आपके उसमें बहुत ही स्लोली चेंज होंगे। मतलब आप रिक्रूटर हैं तो पता चलेगा कि अगले 6, 7, 8, 10 साल तक भी आप रिक्रूटर ही रहेंगे। मुश्किल में जाके आप लीड बनेंगे, मैनेजर बहुत ही मुश्किल में बनेंगे, और उसके ऊपर बहुत ही स्लोली ग्रो करेंगे। तो मतलब कि अगर हम सैलरी की कंपैरिजन करें कि आपको स्टार्ट पैन इंडिया रिक्रूटमेंट में अच्छा मिलेगा, आपको अच्छे पैकेज पे वहां लग जाएंगे। यूएस रिक्रूटमेंट में आपको स्टार्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी सैलरी की ग्रोथ वहां पे तेजी से होगी, अच्छे से होगी। बात वही पड़ती है, इक्वली पड़ती है। जितनी यहाँ पे तेजी से ग्रोथ होती है, उतनी यहाँ पे ऑलरेडी आपकी स्टार्टिंग ही हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पे स्टार्टिंग के बाद जो है आपका स्किल स्लो चलता है, यहाँ पे स्किल तेजी से चलता है। सैलरी दोनों की आकर एक जगह स्टक हो जाएंगी 1-1.5 लाख रुपए के बीच में। जब आपकी सैलरी हो जाएगी तो इधर भी धीरे धीरे ग्रो करेगी और इधर भी धीरे धीरे ग्रो करेगी। इसके बाद दोनों ही तरफ आपके ऊपर, आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी ज्यादा सैलरी ले सकते हैं, आप कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, आपका जॉब टाइटल बढ़ेगा, तब उसके साथ ही आपकी सैलरीज बढ़ेंगी। तो मतलब रिक्रूटमेंट में आपकी जो सैलरी, मैक्सिमम सैलरी की जो हम बात करते हैं जनरल लेवल के लिए, तो उसकी सैलरी 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए तक होगी, दोनों की ही, चाहे वो पैन इंडिया रिक्रूटमेंट हो चाहे वो यूएस रिक्रूटमेंट हो। तो दोस्तों आई थिंक मेरे ख्याल से आपको दोनों का कंपैरिजन समझ में आया होगा, आपको समझ में आया हुआ होगा कि आपको यूएस रिक्रूटमेंट चूज करनी चाहिए या आपको पैन इंडिया रिक्रूटमेंट चूज करनी चाहिए। दोनों के और बहुत सारे कंपैरिजन हैं, आप इस वीडियो में मेंशन कीजिएगा कि कौन सा कंपैरिजन, कौन सी चीज को मैं कंपेयर करके बताऊं, तो नेक्स्ट वीडियो में उस कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।